दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में मालदीव के मंत्रियों ने भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, जिसके कारण दोनों देशों में विवाद छिड़ गया है। जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया है और लक्षद्वीप की सुंदरता के बारे में लोगों को बताया है, उन्होंने वहां के टूरिज्म को प्रमोट किया है, तब से ही सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की सुंदरता के चर्चे होने लगे और लोग तो ये तक कहने लगे कि हम कहीं और क्यों घूमने जाएं जब हमारे देश में इतना सुंदर लक्षद्वीप है। इसके बाद कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर यह कहना शुरू कर दिया कि टूरिस्ट को अब मालदीव नहीं लक्षद्वीप जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर यह सब देखकर मालदीव के मंत्रियों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने मालदीव और उसके द्वीपों की सुंदरता के बारे में बढ़ चढ़कर कहा और साथ ही मालदीव के कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप का मजाक उड़ाया। तब से ही भारत में सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा है और लोग मालदीव के जाने की टिकट कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि जिस मालदीव की सुंदरता को लेकर वहां के लोग इतना इतरा रहे हैं, एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले कुछ सालों में ये समुद्र में मिल सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अब ये कैसे होगा और क्यों होगा, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल क्लाइमेट चेंज के कारण बढ़ रहे समुद्र के जलस्तर में मालदीव के द्वीपों के डूबने का खतरा बना हुआ है। इसके किसी भी द्वीप की ऊंचाई 6 फुट से ज्यादा नहीं है। मालदीव के 1190 कोरल द्वीप समूह है, जिसमें से 200 पर लोगों की बस्तियां बसाई गई हैं और इसके अलावा मालदीव गणराज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर माले, जिसकी आबादी 1,03,693 है। मालदीव के 80% द्वीप समुद्र के जलस्तर से सिर्फ 1 मीटर से भी कम ऊंचाई पर हैं, जिसके कारण इसके डूबने का खतरा बना हुआ है। दुनिया में मालदीव के पास सबसे निचली धरती है और हिंद महासागर में बसे मालदीव के द्वीपों को समुद्र के जलस्तर बढ़ने से हमेशा खतरा बना रहता है। संयुक्त राष्ट्र ने मालदीव को वार्न किया है कि आने वाले कुछ सालों में मालदीव अपना जमीनी इलाका खो देगा। मौजूदा अनुमान के अनुसार साल 2100 तक समुद्र तल में 59 सेंटीमीटर की वृद्धि हो सकती है, जिससे मालदीव का ज्यादातर जमीनी इलाका समुद्र में डूब जाएगा। दुनिया में हर साल वैश्विक समुद्री जल स्तर 3 से 4 मिलीमीटर की दर से बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में इसके बढ़ने की और उम्मीद है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2050 तक मालदीव के जो नीचे वाले द्वीप हैं वो पानी में जलमग्न हो सकते हैं, क्योंकि जब समुद्र जल स्तर बढ़ेगा तो बाढ़ आने के चांसेस बढ़ सकते हैं, जिससे ये द्वीप जलमग्न हो सकते हैं। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसें जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इजेक्शन जितना जल्दी हो सके कम से कम करना होगा, क्योंकि अगर ये यूं ही चलता रहा तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जल स्तर आधा इंच जितना बढ़ सकता है और दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन चीन करता है, इसलिए मालदीव के खत्म होने का कारण चीन बन सकता है। यहाँ आपको बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने अभी हाल ही में चीन का दौरा किया है, जिसके कारण वो चीन की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। अभी ने क्या पता कि ये वही चीन है जो इनके मालदीव के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दरअसल मालदीव की सरकार आने वाले समय में समुद्र के बढ़ते जल स्तर को लेकर दुनिया की ऊंचाई वाली जगहों पर जमीन खरीदने की प्लानिंग कर रही है, क्योंकि अगर कभी भी जल स्तर बढ़ जाता है तो ऐसी सिचुएशन में वो अपनी जनता को सुरक्षित रख सके। इसके अलावा सरकार जो द्वीप नीचे हैं उन्हें ऊंचा करवा रही है ताकि अपने देश में ही लोगों को रखा जा सके। लेकिन जिस तरह आर्कटिक से लेकर हिमालय तक की बर्फ पिघल रही है, उसे देखकर तो ये लग रहा है कि मालदीव का बचना मुश्किल है। चाहे वो जितने भी तौर तरीके अपना ले, वो इन सिचुएशन से नहीं लड़ सकता है। हाँ, भारत इस सिचुएशन में मालदीव की हेल्प कर सकता है, क्योंकि भारत ने पहले भी कई बार मालदीव की हेल्प की है, चाहे वो सुनामी हो या माले वाटर क्राइसिस या फिर कोरोना महामारी। भारत ने हर बुरी सिचुएशन में मालदीव का साथ दिया है और यही वजह है कि मालदीव के विपक्षी नेताओं ने सरकार को भारत के साथ बैर न लगाने के लिए कहा है। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने अभी हाल ही में पहला विदेशी दौरा चीन का किया है, जिसके कारण रिश्तों में थोड़ी खटास हो सकती है, क्योंकि इससे पहले मालदीव के राष्ट्रपति पहला विदेशी दौरा भारत का करते थे और साथ ही मालदीव और भारत के बीच जो ये विवाद चल रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये अब नामुमकिन है। लेकिन फिर भी भारत अपने अच्छे रवैये के लिए जाना जाता है, क्योंकि मुसीबत आने पर भारत सबका साथ देता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और अगर ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।